पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, आफत का सबब बन रही है। कहीं लैंडस्लाइड से मकान गिर रहे हैं, तबाही का खौफनाक मंजर सामने आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में तो मानसून आफत बनता जा रहा है। कुल्लू से लेकर मंडी और रामपुर तक बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाओं ने जनजीवन पर बहुत बुरा असर डाला है। नदियां और नाले उफान पर है, सड़कें बह रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। तबाही पानी भाई तबाही। देश के कई हिस्सों में बाढ़, बारिश और बेबसी की जो तस्वीरें नजर आ रही वो बता रही हैं कि ये मॉनसून कैसे परेशानी लेकर आया है। कहीं नदी के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है, कहीं सड़कें झरने में तब्दील हो गई हैं, कहीं बारिश के पानी ने आम जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं सड़कें बंद हैं। ओ तबाही पानी भाई तबाही, जबरदस्त। सबसे पहले देखिए कुल्लू की तस्वीरें, जहां गड़सा घाटी के मड़िहार नाला इलाके में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। देखते देखते गड़सा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया और तेज बहाव अपने साथ मलबा और चट्टाने बहा कर ले गया। आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। ओ तबाही पानी भाई तबाही, जबरदस्त जबरदस्त पानी भाई जबरदस्त। वो रोड में आ गया पानी भाई, बुरे हाल है बुरे हाल। ओ भयंकर पानी। तबाही सिर्फ कुल्लू तक सीमित नहीं है। रामपुर की गानवी खड्डू में अचानक आए फ्लैश फ्लड की वजह से एक अस्थायी पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। चारों तरफ सिर्फ पानी का शोर और बर्बादी का मंजर है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। अनुमान के मुताबिक चंबा, मंडी, सिरमौर और सोलन जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के बाद तस्वीरें देखते हैं उत्तराखंड की, जहां लैंडस्लाइड ने क्या हालत कर दी है। देखिए, अचानक नदी के किनारे बना एक घर ताश के पत्तों की तरह गिर गया। तस्वीरें टिहरी गढ़वाल के कद्दू खाल इलाके की, जहां नेशनल हाईवे 707A के किनारे अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गया। बताया जा रहा है कि एक निजी होटल के लिए की जा रही खुदाई की वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि प्रशासन ने सूझबूझ दिखाते हुए खतरे की जद में आए 2 रेस्टोरेंट, खोखे और मजदूरों की झुग्गियों को पहले ही खाली करा लिया था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इधर उत्तरकाशी में भी आफत की बारिश जारी है। मलबे की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पूरी तरीके से ठप हो गए हैं। प्रशासन की टीमें मार्ग खोलने में जुटी। उत्तराखंड में वैसे भी मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक अगले 24 घंटे के लिए ये रेड अलर्ट है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिले में अलर्ट है। आपदा प्रबंधन टीम ने सभी जिलों को भी अलर्ट कर दिया है। कुछ जनपदों में बहुत अधिक बरसात हुई है। देहरादून में, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, कुछ जनपदों के लिए रेड अलर्ट आया है, जैसे चंपावत हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, टिहरी और देहरादून। इन जनपदों में आज भी बहुत अधिक बरसात होने की संभावना है। गंगा के किनारे इलाकों में भी लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर अभी सामान्य है, लेकिन पहाड़ों में अगर लगातार बारिश होती है तो गंगा के जलस्तर में इजाफा हो सकता है। एहतियात के तौर पर आपदा प्रबंधन टीम और जो जिला प्रशासन की टीम है मुस्तैद है और लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कि नदी नाले उफान पर अगर आते हैं तो किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाई जाए। हिमाचल, उत्तराखंड के बाद तस्वीरें देखिए महाराष्ट्र के रायगढ़ की, जहां लगातार बारिश के बाद पाताल गंगा नदी उफान पर है। नदी का पानी HPCL के LPG बॉटलिंग प्लांट में घुस गया, जिसकी वजह से करीब 3000 LPG सिलेंडर तेज बहाव में बह गए। सोशल मीडिया पर सिलेंडरों के पानी में तैरते हुए कई वीडियो भी सामने आए हैं। घटना के बाद जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि अगर कहीं बहकर आया गैस सिलेंडर दिखाई दे तो उसे न उठाएं और न ही उसके साथ छेड़छाड़ करें। ऐसे सिलेंडरों की जानकारी तुरंत प्रशासन या संबंधित एजेंसी को दें। फिलहाल प्रशासन बहकर गए सिलेंडरों की तलाश और रिकवरी में जुटा है। लगातार हो रही बारिश के चलते रायगढ़ समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।